दीन के मामले में दीन के मामले में मेरे लफ्ज थोड़े उल्टे सीधे हो तो बर्दाश्त कीजिए। दीन के मामले में हमारी अक्सरियत चबल है। चबल समझते हैं? चबल भी कहते हैं, चगल भी कहते हैं और चबल भी कहते हैं, जो आपको समझ आए, मुख्तलिफ लहजों में। अहमक। दीन के मामले में हमारी अक्सरियत गैर संजीदा लोग। उसकी सबसे बड़ी मिसाल, अल्लाह का नबी आपके जन्नत में मैं थोड़ा दो शरिया दे के जा रहे हूं, दो चीजा, एक कुरान एक अहले बैत। मैनू दसो कितने बंदे कुरान पढ़ के राजी? कभी पढ़े भी तो तोते तरह पढ़ते, बंदे तरह कोई नहीं पढ़ता। तोते ते बंदे का फर्क पता है? बंदा जिसले पढ़ता है ना वो कुछ है सब जड़ वास्ते पढ़ता है, तो तोता जेड़ा वो बोलता पे होता है, मुंह च लफ्ज बोलता है, उन्हें पता सुन कोई नहीं होता मेरे मुंह च की निकलता है। आप इस उम्मत की हालत देखो, अक्सरियत की। छोटी सी किताब भी उठाएंगे ना तो कुछ जानने के लिए उठाएंगे, और जो सबसे अहम बातें बताने वाली किताब है उन्हें कभी भी जानने वास्ते नहीं को। एडे सियाने, एडी सोहनी उम्मत नसीब हो रही है रसूल पाक। आप बताएं, हदीस सकलैन नहीं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। जब तक इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, एक को या दोनों को, क्या फरमाया था? अच्छा मुझे बताएं, ये कुरान मजीद को थामने का क्या मतलब? क्या मतलब? सादा तरीन मतलब ये कि जिस लिए ये किताब नाजिल हुई है वो इस किताब से हासिल करो, इस किताब को पढ़ो, इस किताब पे गौर करो। अल्लाह ने कुरान में कितनी आयतों में ये बताया, रसूल पाक ने अपने फरामीन में ये बताया। मौला अली की नहजुल बलागा पढ़ ले, नहजुल बलागा के खुतबों में सारा कुछ कितनी ताकीद की है मौला अली ने कुरान पढ़ने की। चलो और कोई ना भी पढ़ता जेड़े अली अली कर दे तो कम से कम पढ़ दे, और ना कुरान पढ़ दे एडे सियाने नहजुल बलागा भी कोई नहीं पढ़ता। कुरान भी मजलूम इस कौम के हाथों, नहजुल बलागा भी मजलूम। ये मैं आपको पस्ती के असल असबाब बता रहा हूं, क्यों इतने वेद वजीफे रखने वाली कौम भिखारी है अंग्रेजों के आगे, काफरों के आगे भीख मांगने पर, और हमारे हुक्मरान उनके तलवे चाटने पर क्यों मजबूर है? अमेरिका इनको धमकी लगाता है, इनका पेशाब भी निकल जाता है, अपनी आवाम कोल कोल के गुबा बना सके। वो कुरान की आयत है ना मशहूर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। ए होड़ा ने जेड़े हुक्मरान ने पुट्ठे ए अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह जेड़े उन्हां दे नाल ए अंदर असि नाल असि सोहणे मदीने वाले दे उम्मती हैं, कुफार के आगे तलवे चाट रहे होते, कुत्तों की तरह दम मिलाते हैं, अपने अपने को होते तो शेर मार के उठे ना। वो इकबाल ने कहा था, वो हल्का यारा, इसी आयत से लेके कहा था, वो हल्का यारा तो परेशम की तरह नर्म, रस में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और उठा हो गए, रस में हक को बातिल हो तो रेशम की तरह नर्म, वो हल्का यारा तो फौलाद है मोमिन। उत्थे सारा जोर चढ़ता, ताकत जिथे भी खानी होती है उसे। अभी देख लो ना कितने मुसलमान ममालिक हैं, एक दो इस्तिस्ना के अलावा बाकी सारी कोठियां चोर न रही। उत्तू उत्तू विखावे का थोड़ा बहुत भौक छड़िया, असल चूतियां चोर न रही हो। पंजाबी के बाद मुहावरे बड़े फिट। ये तो आपको पता है ना कुत्ती चोरों के साथ मिले क्या मतलब?
कुत्ती का काम है मालिक का घर की हिफाजत करना, लेकिन डेढ़ी कुत्ती चोर रली हो गई, वो मालिक को बेवकूफ बड़े, वो तो बड़ी भौक सी, मालिक बड़ा खुश, बड़ी अलर्ट कुत्ती, ये लोग चोर उससे सह जाते, ये अपना काम करो तो भाग जाओ। आप सोचे, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें, क्यों उधर ज्यादा है? जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम का परचम बुलंद किया था, तवज्जो करना, जिनको इस्लाम की दावत दी थी उनको फकत ये कहा था कि इत्थे ते मुसीबतां ही हैं, सिर्फ अगर थानू जन्नत ते हूरा ते बड़े महलात थानू मिल सण, सिर्फ आखिरत का वादा किया था अल्लाह के नबी ने, या ईमान लाने वालों से दुनिया की नेमतों का भी वादा किया था? बताइए, दसो तो सही। दुनिया की नेमत, मशहूर जुमले हैं। अल्लाह के नबी मक्के में जब चंद गिनती के लोग ईमान अभी नहीं लाए थे, उस वक्त मक्के के सरदारों से कहते थे, क्या कहते थे, क्या फरमाते थे अल्लाह के नबी? अगर मेरा साथ दोगे, कैसर और किसरा के महल्लात तुम्हारे कदमों में। कैसर और किसरा कौन? आज तक रूस से अमेरिका समझ, उस वक्त के ईरान और रोम उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतें थी। अल्लाह के नबी चंद बंदे भी ईमान नहीं लाए, लेकिन इतना वाज़े है, इतनी बात उनकी कि मक्के वालों से कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ पे ईमान लाओ और मेरा साथ दो, तो ये कैसर और किसरा के महल जो तुम्हारे कदमों के नीचे, ये वादा आखिरत का या दुनिया का? जी, दुनिया का। बहुत अहम बात बताना चाहता हूं, एक और सवाल आपसे कर लूं। ये जेडे अमेरिका वाले ना, ये मुड़ थोड़े वाले मजहबी भी हैं, ईसाई ढेर है। चलो बंदा सोचे अल्लाह ताला ईसाइयत है मेहरबान है, आजकल साढ़े उत्ते कोई नहीं, तो मुड़ चीन वाले की है, वो बिल्कुल ही दीन तो फारिग है। फिर चीन क्यों तरक्की कर रहा है? उनके कौन से पीर हैं? उन्होंने को केड़ी रिज़्क दी बरकत दी दुआई है केड़े टोट के कि चीन इतनी तरक्की कर गया कि जनाब अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी और जनाब अपने इक्तिसादी एतबार से भी। क्या माजरा है? असीम कोई नहीं, न तीन में न 13 में, और तो साढ़े वर्गा दुनिया चाहिए कोई। क्यों? अगर जो दीन कुरान मजीद ने बताया है, उसी की एक झलक आपको मैंने ये 2 आयतें जो सुनानी है उसके लिए आपके ज़हनों को तैयार कर रहा हूं। अगर हमने उस दीन पर अमल किया होता, कर रहे होते जो इस किताब में लिखा हुआ है, जो कुरान में लिखा हुआ है, असि तो पढ़ के नहीं राजी, एडे सियाने हैं। हमारी दीनी तरबियत भी गलत तरबियत है। जो बंदा कई साल सर के बाल सफेद होने लगे और उसको अल्लाह का कुरान पढ़ने की रगबत न दिलाई गई हो और खुद को वो मुतदय्यन समझता हो, उसकी तरबियत करने वालों ने उसका बेड़ा गर्क किया। वो कौन सी दीनी तरबियत है जिसमें सकलैन शामिल ना हो, कुरान ना हो या अहले बैत ना हो? वो तरबियत गलत तरबियत है, चाहे अपने आप को कोई कितना भी दीन का चौधरी समझता रहे। रगबत है हमारे दिलों में अहले बैत अथार के बारे में, लेकिन उसकी आधी भी रगबत है कुरान के बारे में कोई नहीं है। होंगी तो मुड़ पढ़ देते। ये तो रिवाज ही गलत डाला है हमने, ये जो बगैर समझ के असी अरबी लगे होते हैं तो सवाब में टोकरे में भरते होते हैं। ये रिवाज ही असल में डालने वाला क़यामत के दिन आप देखो ये शैतान निकलेगा। क्योंकि अल्लाह जानता है अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए? अल्लाह के तो लफ्ज़ ये है। तो फिर किसने ये बगैर समझे पढ़ने वाला रिवाज डाल दिया?
कोई ताल्लुक नहीं है ना अल्लाह से, ना रसूल से, ना अहले बैत से। ये जो हमारे यहाँ रस्म है, बगैर समझ के कुरान को पढ़ो और सवाब के टुकड़े करो, कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ना खुदा से, ना रसूल से, ना अहले बैत से। ये हम दीन के बारे में सुस्त लोगों की सुस्ती से फायदा उठाकर ये रस्म पढ़ गई, बगैर समझने का तो तुम भी कोई नहीं बनता इतनी कीमती किताब पढ़ने का।